अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर फ़ारूक और मैं आप लोगों को एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से दोबारा वेलकम कहता हूँ। आज जो हम टॉपिक कवर करने के लिए जा रहे हैं वो है बुकिंग डॉट कॉम पे आप प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से लिस्ट करते हैं। जिस तरीके से हमने पुराने अपने वीडियोस के अंदर एयरबीएनबी का अकाउंट बनाना सीखा, बुकिंग डॉट कॉम का अकाउंट बनाना सीखा, एयरबीएनबी के ऊपर एक्सटेंसिव तरीके से हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप जाके सीखा कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को लिस्ट किया जाता है। इसी तरीके से बुकिंग डॉट कॉम पे किस तरीके से किया जाता है, आज हम हर उसका एस्पेक्ट कवर करेंगे। ये बता चलूँ कि बुकिंग डॉट कॉम पे डिफरेंट तरीके से लिस्ट की जाती है प्रॉपर्टी, क्योंकि बुकिंग डॉट कॉम की वेबसाइट से नहीं होती है। बुकिंग डॉट कॉम का एक और प्लेटफॉर्म है जिसको हम बुकिंग डॉट कॉम एक्स्ट्रा नेट बोलते हैं। तो वहाँ जाके हम प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं और क्या कहते हैं, उसके बाद जब लिस्ट कर लेते हैं तो फिर बुकिंग डॉट कॉम की वेबसाइट पर जाके फिर हम अपनी प्रॉपर्टी को वहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिस तरीके से जो हमारे गेस्ट होंगे, जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे, वो हमारी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो खैर, गूगल पे जाइए, लिखिए बुकिंग डॉट कॉम एक्स्ट्रा नेट। उसके बाद वो आपको बोलेगा कि साइन इन टू मैनेज योर प्रॉपर्टी, क्योंकि आपका अभी तक अकाउंट बना हुआ नहीं है। सो यू विल गो डाउन एक्चुअली, और फिर आप वहाँ पे उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे जहाँ पे वो बोलेगा क्रिएट योर पार्टनर अकाउंट। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आप वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। काइंडली राइट डाउन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने करना है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, वन बाय वन। If you follow each and every step, you will not miss a single thing and it will be done perfectly. अच्छा भाई, तो आप गए, आपने क्रिएट योर पार्टनर अकाउंट पे क्लिक किया, फिर उसके बाद आपने वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल लिया। फिर उसके बाद आपसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेलीफोन नंबर पूछेगा। टेलीफोन नंबर मेक श्योर यू राइट इट देयर विद करेक्ट एरिया कोड। पाकिस्तान है तो +92, यूके है तो +44 एंड ऑनवर्ड्स। फिर आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद आपको वो एक पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस क्या होंगे? पहला ऑप्शन होगा वन और मोर अपार्टमेंट्स करके लिखा होगा। दूसरा ऑप्शन होगा होटल, बीएनबीज एंड मोर। थर्ड ऑप्शन होगा होम एंड फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल्टरनेटिव प्लेसेस। अच्छा, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। मतलब आपको बता रहा हूँ कि 4 ऑप्शंस कौन कौन से होंगे। अच्छा, वन और मोर अपार्टमेंट्स ये क्या है? तो ये बेसिकली फर्निश्ड एंड सेल्फ केटरिंग अकोमोडेशंस है, जहाँ पे लोग आके इंटायर प्लेस को रेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है। होम्स क्या हो गए? होम्स हो गए अपार्टमेंट्स, वेकेशंस, विलास एंड स्टफ। होटल, बीएनबीज क्या होते हैं? गेस्ट हाउसेज होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट, एनीथिंग। एंड ऑल्टरनेटिव प्लेसेस में आपके आता है बोट हाउस, कैंप ग्राउंड्स, लग्जरी टेंट्स, स्टफ लाइक दैट। तो वन बाय वन बताने का मकसद ये था कि ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। अब आपके पास जो भी चीज़ है, चाहे वो आपका अपना अपार्टमेंट है, चाहे वो आपको कारवान है, चाहे वो बोट हाउस है, चाहे कुछ भी है, आप लिस्ट कर सकते हैं बुकिंग डॉट कॉम के ऊपर। फर्ज कीजिए कि मैं जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ होटल बीएनबीज, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो इसी पे रहता है। मैं जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ अपने क्लाइंट्स के लिए अरेंज करता हूँ उसमें ज़्यादा एटमॉस्फेयर होता है। जैसे कि आप होटल में आते हैं, आपको सर्विस मिलती है, आपको क्लीनिंग मिलती है, आपको जो है ना वो ब्रेकफास्ट मिलता है, तो मतलब हर चीज़। तो मैं इस मॉडल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इवन दो कि मेरे पास दूसरे मॉडल्स भी हैं जिसके अंदर आप पूरा पूरा अपार्टमेंट रेंट आउट कर देते हैं। देखा जाए तो मेरा जो मेन जो स्टार्टिंग था ना वो उसी से था, अपार्टमेंट से। खैर, फ़र्ज़ कर लेंगे हम सेलेक्ट कर लेते हैं होटल बेड एंड ब्रेकफास्ट। ठीक है। अच्छा, फिर वो आपसे पूछेगा कि बेड एंड ब्रेकफास्ट में अब आप कैटेगरी चूज कर लीजिए, कौन सी कैटेगरी है। चाहे वो होटल है, गेस्ट हाउस है, बेड एंड ब्रेकफास्ट है, होम स्टे है, हॉस्टल है, ये क्या है, वॉटेवर। तो फर्स्ट की जगह आप होटल पे क्लिक कर ले। मैं आपको बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ एक सेलेक्ट करके, क्योंकि ये वो है जो मैं यूजली सेलेक्ट करता हूँ। अब आपने क्या करना है कि इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे जो उसके बाद के स्टेप्स आएंगे वो सारे के सारे वैसे ही ऑलमोस्ट होंगे, सिमिलर नहीं भी होंगे तो भाई वो कॉमन सेंस आपको जो बताता रहेगा आप उसको फॉलो करती रहिए, आप उसको जो है वो एंड तक आ जाएंगे। लेकिन
मैं अब ज़ाहिर सी बात है अलग अलग वीडियोस एक एक चीज़ पे तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मेरे अगर एक स्टेप को फॉलो कर लेंगे, एक जो मैं एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ उसको आप फॉलो कर लेंगे, तो फिर डेफिनेटली आप कोई भी चीज़, चाहे वो आप बेड एंड ब्रेकफास्ट सेलेक्ट कीजिए, चाहे वो अपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए, चाहे कुछ भी सेलेक्ट कीजिए, बेसिक हर चीज़ की इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बेसिक से गुजार दूंगा, जब वो आपकी बेसिक समझ में आ जाएगी कि जो सारी टेक्नोलॉजीज जो मैं यहाँ यूज़ करूँगा वो आपको समझ में आ जाएंगी, तो फिर आप कुछ भी जो है वो उसके ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मैंने सारा कंटेंट बना के लिखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं आप सब लोगों के सामने बात करता हूँ, ताकि मैं कोई भी चीज़ मिस ना करूँ। तो मेरा ज़्यादातर टाइम जो है इस पे भी स्पेंड होता है कि जिसमें मैं एक एक कंटेंट आप लोगों के लिए लिख रहा होता हूँ। खैर, सो फ़र्ज़ कीजिए आपने होटल बेड एंड ब्रेकफास्ट चूज़ कर लिया। अब उसके बाद आपने उसमें से ये भी चूज़ कर लिया कि भाई क्या है वो, चाहे वो होटल है, गेस्ट हाउस है, व्हाटएवर, हमने फ़र्ज़ कीजिए कि होटल चूज़ कर लिया। फिर देन आपको दो ऑप्शन देगा। दो ऑप्शन ये देगा, एक बोलेगा कि वन होटल विद वन और मल्टीपल रूम्स दैट गेस्ट कैन बुक, और सेकेंडली होगा मल्टीपल होटल्स विद वन और मल्टीपल रूम्स दैट गेस्ट कैन बुक। अब यहाँ पे आप अपना एक होटल जो है वो क्या कहते हैं एडवर्टाइज कर लीजिए, आप चाहिए तो क्या कहते हैं दो कर लीजिए, आपके पास जितने होटल्स हैं आप चाहें तो उतने कर लीजिए। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दे रहा है, पूछ आपसे रहा है भाई आपके पास एक है क्या, क्या बहुत सारे, एक है तो वन को फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे हैं तो मल्टीपल वाले को चूज कर लीजिए। लेट्स से कि भैया हमारे पास गरीब आदमी है, एक ही होटल है, हम एक होटल पे चले जाते हैं। ठीक है, तो जब आप वन होटल चूज कर लेंगे तो उसके अंदर फिर आपको और ऑप्शंस देगा, वो ये कि आपके पास वन रूम है, मल्टीपल रूम्स हैं, क्या कहते हैं, जिस तरीके से स्पेसिफिकली कह रहा होगा ना वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहेगा कि यू आर लिस्टिंग वन होटल वेयर गेस्ट कैन बुक अ रूम, या वन होटल वेयर गेस्ट कैन बुक मल्टीपल रूम्स। ठीक है, आप फर्ज कर लीजिए कि आपने सेलेक्ट कर लिया भाई एक ही रूम है। ठीक है, अच्छा, देन वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो ये प्रॉपर्टी है ये किसी और वेबसाइट पे लिस्टेड है, एयरबीएनबी, ट्रिप एडवाइजर, वर्बो, कोई भी अदर वेबसाइट कहीं पे है तो बता दीजिए, नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिए कि इट इज नॉट लिस्टेड एनीवेयर। ठीक है, अच्छा भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, फिर जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको बोलेगा भाई वेलकम, आपको बोलेगा कि भाई अपनी प्रॉपर्टी का नाम रख लीजिए। देखिए, जो प्रॉपर्टी का नाम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में जब एयरबीएनबी की वीडियो हम कर रहे थे, बना रहे थे, तो उसके अंदर जो आप लोगों को मैंने बताया था, आई एम श्योर मैंने आपको बताया था, वो ये कि जब आप प्रॉपर्टी का नाम रख रहे होते हैं ना, तो वो ऐसा नाम रखिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, जो कस्टमर को अपील करे, जो वो पहली नज़र में देखें तो उनको ऐसा लगे कि यार आई शुड क्लिक दिस लिंक। मैं अपनी यूजुअली क्या रखता हूँ प्रॉपर्टीज़ के नाम, वो बताया तो आपको, लग्जरी अपार्टमेंट्स एट मार्बल आर्च, लग्जरी होटल्स एट मार्बल आर्च। ठीक है, अब लग्जरी एक ऐसा वर्ड है, की वर्ड है, कि जिसको लोग देखते हैं तो उनके जहन में आता है भाई पॉशनेस, जिनके जहन में आता है कंफर्ट, जिनके जहन में आता है क्लीनलीनेस। तो एक वर्ड मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया जो सारे के सारे जो है ना दूसरे वर्ड्स को टारगेट कर रहा है। तो मेरा है लग्जरी स्टेट मार्बल आर्ट्स, आप कर सकते हैं लग्जरी स्टेट कराची, लग्जरी स्टेट बांग्लादेश, लग्जरी स्टेट एनीवेयर वेयरएवर इन द वर्ल्ड यू आर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वाइजली अपने नाम को सिलेक्ट करें। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा स्टार रेटिंग, क्या है आपके अपार्टमेंट की, फ्लैट की, व्हाटएवर, होटल की, हमने यहाँ होटल सेलेक्ट किया हुआ है तो उसमें आप बताएंगे 1 2 3 4 5। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। अगर आप लिख देंगे 5 स्टार, जो कि आपको पता है कि 5 स्टार होता क्या है, और 5 स्टार नहीं हुआ, उसको आगे मिला 2 स्टार, उसको आगे मिला 1 स्टार, भाई आपको ऐसे रिव्यूज देगा कि फिर आपका जो है वो कारोबार चलने से पहले ही बंद हो जाएगा। ये सारे के सारे जो कारोबार है ना, ये जो हमारे ई कॉमर्स से जितने भी रिलेटेड जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है ना, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो एयरबीएनबी है, चाहे वो कोई और चीज़ है सॉरी, उसमें रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं। रिव्यूज अच्छे होंगे तो क्या कहते हैं आपका काम चलेगा, लोग देखेंगे, उसको रेकमेंड करेंगे,
रिव्यूज अच्छे नहीं होंगे तो जो है आपका काम चलने से पहले ही बंद हो सकता है भाई। पहले ही आपकी बुकिंग के ऊपर नेगेटिव रिव्यू आ गया तो जो है वो किस तरह काम चलेगा। तो खैर यू विल हैव टू सिलेक्ट कि क्या आपकी जो है वो स्टार रेटिंग है। फिर आपसे पूछेगा कॉन्टैक्ट नेम, आपका फोन नंबर, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो डाल दीजिए, उसके अंदर उसका फुल एड्रेस है पोस्ट कोड के साथ। देन प्रेस कंटिन्यू। जो आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे उसके बाद फौरन ले जाएगा आपको लेआउट एंड प्राइसिंग के ऊपर। अच्छा, लेआउट एंड प्राइसिंग जब लेकर आएगा तो उसको आप प्रेस कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद वो आपको बोलेगा कि भाई आपने इसमें रूम ऐड करना है। अब क्योंकि मैंने होटल सेलेक्ट किया हुआ तो मैंने कहा यस भाई मैंने रूम सेलेक्ट करना है। क्या है आपका रूम? सिंगल है, डबल है, ट्विन है, स्टूडियो है, क्या है, किंग है, व्हाटएवर, डॉम रूम है, व्हाटएवर इट इज, आपने वहां सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट करें मैंने ट्विन डबल सेलेक्ट कर लिया। देन वो आपको लेके जाएगा कि आप इस रूम का नाम रख लीजिए, आपने क्या नाम रखना है। अच्छा, वहां से ऑलरेडी सिलेक्टेड नाम होते हैं, जैसे कि ट्विन डबल है तो ट्विन डबल ही दिखा रहा होगा। आज जब आप ट्विन डबल सेलेक्ट करेंगे तो नीचे उसके लिए कहेगा कि भाई इसका आपने नाम देना है रूम का। अब आप चाहे वो ट्विन डबल सेलेक्ट कर लीजिए नाम, और नीचे कुछ आ रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिए, कस्टमाइज करना चाहते हैं खुद से कुछ लिख लीजिए। फर्स्ट करें मैं रख लूँ भाई बज भाई रूम, तो कुछ भी, मतलब व्हाटएवर यू नेम इट, आप कोई भी नाम रख लीजिए। तो कस्टमाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद पूछेगा कि स्मोकिंग पॉलिसी क्या है, वो आप बता दीजिए स्मोकिंग पॉलिसी क्या है। फिर उसके बाद पूछेगा कि भाई नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। अब मेरा होटल इसमें 6 कमरे हैं फर्ज करें, मैंने लिख दिया 6, आ गया 5 है, आप 5 लिख दीजिए, 1 है 1 लिख दीजिए, वट एवर इट इज जस्ट राइट इट डाउन। बहुत सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं। आई एम जस्ट टेकिंग यू स्टेप बाय स्टेप जस्ट टू टेल यू भाई कि अगर आप मेरे ये वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लिखते हैं तो लिटरली जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक स्टेप वैसा ही है। इफ यू विल फॉलो दैट यू विल बी एबल टू डू इट विद इन 10-15 मिनट्स। जितनी लंबी वीडियो है इतनी देर में आपका अकाउंट ही बन जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद बेड के ऑप्शंस पूछेगा, ट्विन बेड्स हैं, डबल बेड्स हैं, किंग बेड, क्वीन बेड, सोफा बेड, व्हाटएवर इट इज, जो है सही तरीके से जो है वो मेंशन कर दीजिए। नंबर ऑफ बेड्स पूछेगा कि नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, फिर कितने हाउ मेनी गेस्ट कैन स्टे इन अ रूम, ये पूछेगा। रूम साइज पूछेगा, ऑप्शनल होता है। बेस प्राइस पर नाइट, इंपॉर्टेंट वन। आपने बेस प्राइस सेट करनी है। आपने क्या करना है कि अपने ही एरिया को आपने सर्च करना है booking.com पे, अपने ही एरिया पे जाके देखना है आप क्या कर रहे हैं। होटल है, होटल का रूम है, उधर जाके सिलेक्ट कीजिए, देखिए क्या प्राइसेस आ रही हैं। उन्हीं प्राइसेस के आसपास अगर आप समझते हैं कि आपका स्टैंडर्ड उनसे बहुत अच्छा है, 10 पाउंड ऊपर रख दीजिए, 1000 रुपये ऊपर रख दीजिए, क्या कहते हैं $10 ऊपर रख लीजिए, कुछ भी आप थोड़ा सा ऊपर रख लीजिए। आपको लगता है कि नहीं यार ये जरा बहुत ही धांसू किस्म के फ्लैट है भाई, मेरा जरा से थोड़ा सा कम है, मेरा जरा होटल से कम स्टैंडर्ड का है, थोड़ी सी प्राइस कम कर लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे जो प्राइस सेट होती है ना वो होती है आपके एरिया की जितनी प्रॉपर्टीज है उनकी प्राइस को देखते हुए। कुछ क्लेवर सॉफ्टवेयर आते हैं, आप उनको यूज कर लीजिए। मैं रेकमेंड करता हूँ कि भाई जब बंदा इतना काम कर ही रहा है इंटरेस्ट लेके, तो जरा यार जाके 1 सेकंड लगा ले, जाके उसको सर्च कर ले, फौरन दिख जाता है कि भाई एरिया में आपकी प्राइसेस क्या चल रही हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्राइस फॉर 2 पीपल पर नाइट। अच्छा, अब आपने इसलिए ये करना है कि भाई अगर 1 से 2 गेस्ट आ रहे हैं, एक गेस्ट की प्राइस तो सेट हो गई, ठीक है, अब 1 से 2 आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने उसके पैसे बढ़ा देने। 5 लोग आते हैं, आप कहते हैं कि भाई मेरा फ्लैट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, मैं उसके पैसे बढ़ा दूँ, आप बढ़ा दीजिए भाई, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर एक गेस्ट आ रहा है fewer than 2 गेस्ट, उसमें ही ऑप्शन देता है कि खाली अगर एक गेस्ट आ रहा है उसको आप डिस्काउंट दे देंगे। एक बंदा है भाई, ठीक है ना, वो आपके क्या कहते हैं रूम में आके ठहरा हुआ है जिसके अंदर 2 से 3 बेड लगे हुए हैं, लेकिन एक बंदा आके ठहरा हुआ है, क्या आप बेचारे को डिस्काउंट दे देंगे? आप चाहें तो दे दें भाई, यूजुअली दे देना चाहिए, उससे ज़रा आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। और पहली बात ये है कि ही इज नॉट गोना यूज द होल ऑफ रूम, दैट मीन्स कि जो आपकी क्लीनिंग होगी व्हाटएवर, तो कमी जो है वो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, उसको क्लीन करने में कम घंटे इस्तेमाल होंगे, उसको जो है वो साफ़ करने में या व्हाटएवर। ठीक है, अच्छा हम ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं। अगर आपने कोई और रूम ऐड करना है, आप कोई और रूम भी ऐड कर दीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से ये सारे स्टेप्स हुए उनमें भी चले जाइए। ठीक है, अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से जो डिटेल्स हैं वो फिल करते जाइए। अच्छा, फिर आएगा फैसिलिटीज एंड सर्विसेज सेक्शन। ठीक है, अच्छा
ये वाला सेक्शन है ना, इसके अंदर आपसे पूछेगा भाई आगे पार्किंग है कि नहीं है, इफ इट इज प्राइवेट, इफ इट इज ऑन द रोड, गैरेज में कहाँ पे है भाई, प्राइवेट नहीं है, क्या कहते हैं, सॉरी प्राइवेट है और रोड के ऊपर है, तो क्या उसके पैसे लगेंगे, डू वी हैव टू पे फॉर इट, वहाँ पे चार्जेस लिख दीजिए, नहीं है तो बता दीजिए भाई फ्री है, नहीं है तो बता दीजिए नहीं है, ठीक है। अगर आप ब्रेकफास्ट ऑफर कर रहे हैं कि नहीं, यही भी आपसे पूछता है, आर यू ऑफरिंग ब्रेकफास्ट और नॉट, क्लिक यस, क्लिक नो, व्हाटएवर, ठीक है। क्या लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं, आपको उर्दू आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको अरबी आती है, मुझे इंग्लिश, उर्दू और थोड़ी बहुत अरबी आती है, मैं इतनी बोल लेता हूँ, सुन लेता हूँ कि मैं जो है ना वो मेरा काम चल जाता है। तो खैर, तो ये है कि आपको जो जो लैंग्वेजेस आती हैं वो आप लिख दीजिए। जो भी बुक कर रहा होता है ना प्रॉपर्टी, वो ये देखता है कि भाई क्या मैं इजीली कम्युनिकेट कर सकूंगा। अगर वो इजीली कम्युनिकेट कर सकता होगा तो वो आपकी प्रॉपर्टी को जल्दी जल्दी बुक कर लेगा, बोलेगा भाई, बुक करने से पहले खैर वो आपको पहले मैसेज करते हैं, वो आपको मैसेज कर लेगा भाई इसको ये लैंग्वेज तो आती है, मैं इससे पूछ लेता हूँ, मेरे 2-3 सवाल हैं, अगर ये मेरे सवाल क्लियर हो गए तो मैं बुक कर लूंगा, ठीक है। खैर, उसके बाद फिर आ जाइए जो मोस्ट पॉपुलर जो वो है ना, क्या कहते हैं, कैटेगरीज, वो फिर आ जाती हैं, फ्री वाईफाई, रूम सर्विस, एयर कंडीशनिंग, फैमिली रूम, एयरपोर्ट शटल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वो पूरी एक लिस्ट होगी, जो जो आप ऑफर कर सकते हैं वो आप इसे मेंशन कर दिए। खुदा का वास्ता है जो आप ऑफर नहीं कर सकते भाई मेरे मेंशन नहीं कीजिएगा। आप चौड़े में आके जो है वो सोचेंगे नहीं यार बड़ा अच्छा रहेगा मेरा ऐड ना, मैं एयर कंडीशनिंग भी ऐड कर देता हूँ, एयर कंडीशनिंग है नहीं, मैं ऐड कर देता हूँ यार कि एयरपोर्ट शटल भी चलती है यहाँ से, वो है नहीं, तो भाई मेरे जब वो आएंगे उनको नहीं मिलेगा ना, तो वो आपका नेगेटिव रिव्यू छोड़ देंगे और आपका काम जो है बिगड़ जाएगा। तो जो है सच सच वो लिख दीजिए, जो नहीं है वो नहीं लिखिए। मैं बार बार इम्फिसाइज इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग बोल रहे होंगे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये गलतियां कर चुका हूँ, जो मैं गलतियां कर चुका हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग गलतियां करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इससे जो है फर्क पड़ता है, आपके रिव्यूज पे फर्क पड़ता है और फिर बड़ी मुश्किल से फिर आपकी रेटिंग ऊपर आती है, बड़े जो है ना वो तवज्जो करनी पड़ती है। खैर, उस पर हम बाद में आएंगे कि क्या क्या ऑप्शन वहाँ पे भी आ सकते हैं, लेकिन एनीवेज फिलहाल बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट, राइट डाउन व्हाटएवर यू हैव गॉट, ठीक है। अच्छा भाई, फिर आपसे दोबारा पूछेगा भाई एक्स्ट्रा बेड के ऑप्शंस हैं कि नहीं है, अगर एक्स्ट्रा बेड हैं तो उनकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी कि नहीं होगी, जो एक्स्ट्रा बेड हैं क्या वो बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं, 2 साल से कम के बच्चे, अगर कर सकते हैं तो लिख दीजिए, नहीं कर सकते तो साफ लिख दीजिए कि भाई बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई रूम में क्या क्या अवेलेबल है, फर्स्ट कीजिए टेक्नोलॉजी वाइज, क्या PS4 है, स्काई है, आपके पास कोई सैटेलाइट लगी हुई है, यू नो। फिर वही बात होगा बाथरूम में आपके पास क्या क्या है, मिरर है, हेयर ड्रायर है कि नहीं है, किचन में आपके पास यूटेंसिल्स हैं, आपके पास क्रॉकरी है, आपके पास टी बनाने की जो है वो है, आपके पास ब्रेड के लिए है, मतलब जो जो चीज़ें आपके पास हैं मेरा भाई वो आप मेंशन कर दीजिए। उसके अंदर सब कुछ लिखा होगा, आप टिक टिक करते जाएंगे और नीचे आते रहेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है फोटो गैलरी मेरा भाई। इसके अंदर आपकी फोटोज आती हैं, फोटोज आपने लेनी है प्रोफेशनल फोटोग्राफर से, आपने फोटोज बनवानी है, आपने मेक श्योर करना है कि हाई क्वालिटी इमेजेस हों, क्योंकि जितना उनको हाई क्वालिटी इमेज दिखेगा उतना वो उसको अच्छा समझेंगे, देखेंगे, उनको उतना क्लीन लगेगा, नीट लगेगा, शार्प लगेगा, आंखों को अच्छा लगता है। जिस तरीके से अमेजोन के अंदर आप लोग बेहतरीन प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवाते हैं, सॉरी, और मेक श्योर करते हैं कि भाई वो हाई स्पेक की हो, 3D हो, मतलब थ्रेड्स तक दिखें, मतलब हर चीज़ ना इसी तरीके से इसके अंदर है। अगर आप अच्छी फोटोज लेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे। प्लीज नाम और फोटोज इस पर बड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। खैर, अब आप नीचे आ जाइए कैंसिलेशन पार्ट के ऊपर। कैंसिलेशन पार्ट में आप ये लिखेंगे कि भाई हाउ मेनी डेज इन एडवांस कैन आई गेस्ट कैंसिल इन एडवांस, ठीक है। अब वो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कैंसिल कर सकता है, मैं कहूँगा कि 2 से 3 दिन का मार्जिन दे दीजिए, अच्छा होता है। आपकी बुकिंग्स जो हैं वो काफ़ी आती हैं, लोग करते वरते नहीं हैं कैंसिल लास्ट मिनट पे, लेकिन अगर कर भी दें तो मसला नहीं है, आपको दोबारा बुकिंग आ जाएगी। और कभी कभार मिस भी करते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अपना थोड़ा सा लिवरेज दीजिए, थोड़ा सा उनको चांस दीजिए कि वो चूज़ करें, और अगर माइंड चेंज हो जाए तो वो कर भी सकते हैं। खैर, आप पे डिपेंड करता है आप क्या चूज़ करेंगे। मैं यूजुअली 2 दिन एडवांस का नोटिस मांगता हूँ, कैंसिल करना है 2 दिन का एडवांस नोटिस है, कैंसिल कर दीजिए। फ्री ऑफ चार्ज है, फ्री ऑफ चार्ज।
मैं यूजुअली फ्री ऑफ चार्ज नहीं करता, मैं कहता हूँ कि भाई आपका जितना भी स्टे था उसका पहले दिन का मैं फुल चार्ज करूँगा, बाकी सारा आपका फ्री है, तो आपने कैंसिल करना आप कर दीजिए। ठीक है, फिर चेक इन चेक आउट टाइमिंग्स हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि क्या हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि भाई वो जो आप टाइमिंग्स लिखे हैं उस पर गेस्ट को जो है ना बाद में जब आपसे कांटेक्ट करें तो उनको मेक श्योर करेंगे भाई यू हैव टू चेक इन दिस टाइम, यू हैव टू चेक आउट। हर वक्त तो नहीं हम मौजूद रह सकते उनको चेक इन चेक आउट करने के लिए, सो द गेस्ट विल हैव टू फॉलो। तो मेक श्योर करें कि आप किस टाइम पे चेक इन कर सकते हैं और किस टाइम पे चेक आउट कर सकते हैं। आपसे फिर दोबारा एक सवाल पूछेगा कि कैन यू अकोमोडेट चिल्ड्रन, और आपके फ्लैट में बच्चों फ्रेंडली है, किड्स फ्रेंडली है तो कितने एजेस के लिए है, बहुत छोटे बच्चों के लिए सही है कि नहीं है, उसमें क्रेब मौजूद है कि नहीं है, ये आपसे एक दफा दोबारा सवाल पूछेगा वो। फिर उसके बाद पूछेगा ये भाई पेट्स अलाउ है कि नहीं है, आपके पास पेट्स अलाउ नहीं है तो यू विल मेक श्योर कि आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे भाई पेट्स अलाउ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे, आपसे पूछेगा कि कौन से पेमेंट ऑप्शन आप देना चाहते हैं, MX वीज़ा वटेवर, क्या क्या तरीक़ों से आप किन किन जो है ना वो प्रोवाइडर्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप सारे सिलेक्ट कर लिए, कोई मसला नहीं है। फिर ये भी आज उसमें पूछते हैं कि क्या आपको वो आके वहीं पे क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता है, आके मशीन है क्या वो आपको आके पे कर सकता है। यूजुअली इट्स नॉट एन एडवाइजेबल थिंग, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अच्छा है Booking.com पे पैसे लेने दें, सारा हेडेक Booking.com को लेने दें, वो लेता है अपना कमीशन वमीशन रखता है और आपको पैसे ट्रांसफर कर देता है, गारंटी लेता है, कहीं पैसे नहीं जाते। ठीक है, अच्छा फिर आपसे पूछेगा कि भाई आप GST पर्पसेस के लिए जो है वो रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। GST क्या है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसके लिए आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है, आपको होना पड़ेगा, तो यू मेक श्योर यू आर रजिस्टर्ड एंड देन यू गो एंड क्लिक ऑन दैट। पाकिस्तान के लिए ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा मुझे ज़्यादा इस पे इल्म नहीं है, मैंने वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी अभी तक जो है ना वो एडवर्टाइज नहीं की है, लेकिन आपके हिसाब से, आपके वहाँ के हिसाब से या पाकिस्तान या दुनिया में कहीं भी आई डोंट नो, खैर एनीवेज, तो मतलब जो भी टैक्सेस के ऑप्शंस होंगे आप जब अपना कंट्री चूज करते हैं तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल में आपसे पूछेगा। यूके में GST पर्पसेस के लिए टैक्स जो है ना वो ज़रूरी होता है, तो इसलिए क्या कहते हैं आप यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में रजिस्टर्ड होने चाहिए, नहीं होंगे तो फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बोलेगा भाई Booking.com कमीशन कितना लेता है, वो बता देगा भाई 15% लेता है, आप चाहें तो उस कमीशन को बढ़ा भी सकते हैं। जब आप उनका कमीशन बढ़ा देते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी को बूस्ट करते हैं, ऊपर लेके आते हैं, ऊपर फेंक देते हैं, लोगों को जल्दी नजर आती है, लोग बुक कर लेते हैं। वही बात है, जितना आप पैसा डालेंगे गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा, तो आप उनको ज़्यादा परसेंटेज दे दिए वो आपको बूस्ट कर देंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं भाई मेरी लोकेशन बहुत अच्छी है, मेरा फ्लैट बहुत खूबसूरत है, आप उनको 15% पे स्टिक कराने दिए और आप खुद से अपनी बुकिंग को पुश कीजिए ऊपर। फाइनली क्लिक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, अब आपका क्लिक हो गया, अब आप ओपन है बुकिंग के लिए, आपके पास ईमेल आएगी, ईमेल के ऊपर जाइए, वहाँ पे एक लिंक होगा, लिंक को क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर आपसे लॉगिन करने को बोलेगा, लॉगिन कीजिए अपने एक्स्ट्रा नेट के अंदर, और उसके बाद कुछ चीज़ें आपको बोलेगा करने के लिए, फ्यू मैंडेटरी थिंग्स दैट यू विल हैव टू डू वंस यू रिसीव दैट ईमेल। एक तो ये है कि नो योर कस्टमर ऑब्लिगेशंस फॉर्म, ये आपने फिल करके सबमिट करके भेजना है, क्योंकि ये आपके लिए समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि इसके अंदर है क्या, कस्टमर ऑब्लिगेशंस क्या है, वो आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद साइन करके भेज देंगे। ठीक है, फिर आपसे लोकेशन कंफर्म करेगा कि भाई आपने जो पूरा एड्रेस डाला है लोकेशन कंफर्म कर दीजिए, आपने लोकेशन कंफर्म कर दी एंड दैट्स इट। Booking.com के ऊपर जाइए और जाके अपनी खूबसूरत प्रॉपर्टी को देख लीजिए किस तरीके से वो दिख रही है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं उससे कि क्या क्या आपने उसमें मेंशन किया सारा राइट है, तस्वीरें अच्छी लग रही हैं, गो अहेड, दैट्स इट, आपकी प्रॉपर्टी लाइव हो गई, आपको बुकिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। बुकिंग से पुश किस तरीके से करते हैं, बुकिंग किस तरीके से ज़्यादातर आएंगी, किस तरीके से मेक श्योर करेंगे कि आपका गैप ना हो, इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कवर करेंगे। आई एम रियली होपफुल कि आपने आज स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि Booking.com पे प्रॉपर्टी को किस तरीके से लिस्ट किया जाता है। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।